सो टेंशन फोर्स हमने पढ़ा था और हमने ये समझने की कोशिश की थी कि एक स्ट्रिंग की हेल्प से आप सिर्फ किसी चीज को खींच सकते हो, राइट? आप धक्का नहीं दे सकते। सो दैट इज द रीजन वी कॉल दैट टेंशन इज द फोर्स बाय विच अ स्ट्रिंग पुल्स। वो हमेशा खींचता है, स्ट्रिंग हमेशा खींचती है, कभी भी धक्का नहीं देती, राइट? तो अगर आप कोई भी बॉडी बनाओगे, राइट, मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, क्वेश्चंस तो करेंगे, राइट? तो आप अगर कोई भी बॉडी बनाओगे, इधर ही बना देता हूँ, जैसे ये बॉडी मास m है, जिस भी डायरेक्शन में इससे स्ट्रिंग अटैच्ड हो, अगर आपकी स्ट्रिंग इधर अटैच्ड है तो टेंशन हमेशा इस डायरेक्शन में होगा, अवे फ्रॉम द बॉडी। स्ट्रिंग ऊपर अटैच्ड है तो टेंशन ऊपर खींचेगा, स्ट्रिंग नीचे अटैच्ड है तो टेंशन नीचे खींचेगा, और स्ट्रिंग राइट में अटैच है, जिस भी डायरेक्शन में अटैच है आपका रोप उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, कभी भी धक्का नहीं देगा। टेंशन फोर्स विल बी ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी। तो फ्री बॉडी डायग्राम में जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये वाला टेंशन ऊपर लगेगा इस बॉडी पे, और ये वाला टेंशन यहाँ पे भी ऊपर ही लगेगा, ठीक है? तो यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो लास्ट क्लास में देखो यार, हमने क्या क्या किया था। टेंशन के ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, राइट? ये देखो, ये तो नॉर्मल हो गया। टेंशन पे हमने ये क्वेश्चंस किए थे, है ना? सिंपल सिंपल बेसिक से स्टार्ट किए थे। तो जो भी बच्चे नए हैं, राइट, जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, टेंशन का बेसिक आइडिया अच्छे से लेना है क्लास, तो वो मेरी प्रीवियस वीडियो देख लेंगे, ठीक है भाई? तो देखो, ये सारे हमने क्वेश्चंस किए थे, अलग अलग जगह पे टेंशन निकाला था, फिर ये एटवुड मशीन वाला कॉन्सेप्ट देखा था, राइट? तो ये सारी चीजें हैं, और आज मैं आपको कुछ अलग क्वेश्चंस कराऊंगा टेंशन पे। और क्या करेंगे हम, और एक इतना अच्छा शॉर्टकट बताऊंगा ना कि टेंशन का मतलब, जो आपको जो रोप से कनेक्टेड बॉडीज होती है ना, उन सभी का एक्सेलरेशन आप बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड लगेंगे आपको, और एक्सेलरेशन निकालने वाले जितने भी क्वेश्चन है आप 10 सेकंड में कोई भी क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है ना? तो यहाँ पे पहले तो शॉर्टकट की बात ना करते हुए शॉर्टकट बाद में बताऊंगा, राइट? सो ये देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पे ये बॉडी ऐसे रखी हुई है, ये M1 जो है वो फ्रिक्शनलेस सरफेस पे है, राइट? फ्रिक्शन भी आएगा जब हम फ्रिक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद यहीं पे मैं फ्रिक्शन लगा दूंगा, ठीक है? सो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन एंड टेंशन। टेंशन, ये जो रोप है इसमें कुछ टेंशन होगा, राइट, और इन दोनों बॉडीज का कुछ एक्सेलरेशन होगा। तो यार सबसे पहले तो देखो, बहुत बच्चे तो ऐसा भी कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं कैसे, कि M2 जो है वो M1 से बड़ा होना चाहिए तभी वो स्लिप करेगा। ऐसा है, जरूरी है क्या? ऐसा जरूरी नहीं है, राइट? M2 का कुछ भी मास हो, चाहे इधर 100 किलो का M1 रखा हुआ हो, लेकिन M2 छोटा सा भी होना, तो एज द सरफेस इज फ्रिक्शनलेस, तो ये बॉडीज का एक्सेलरेशन होगा, M2 जाएगा नीचे, मान लेते हैं विद सम एक्सेलरेशन A, एंड M1 जाएगा टुवर्ड्स राइट विद द सेम एक्सेलरेशन A। एक्सेलरेशन सेम क्यों रहेगा भाई, बताओ जरा? एक्सेलरेशन सेम रहेगा क्योंकि ये दोनों एक ही रोप से कनेक्टेड है, राइट? तो M2 मान लो 1 सेंटीमीटर नीचे गया, तो M1 को भी 1 सेंटीमीटर टुवर्ड्स राइट आना ही पड़ेगा, है ना? चलो अब यहाँ पे देखो, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, राइट? हमें निकालना है टेंशन एंड एक्सेलरेशन। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। अच्छा, उससे पहले देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर रोप मासलेस है, अभी आप जो भी क्वेश्चंस कर रहे हैं टेंशन पे, वो मासलेस रोप्स पे कर रहे हैं, मास वाला रोप भी मैं आपको आज समझाऊंगा, राइट? लेकिन अगर रोप मासलेस है तो टेंशन हर जगह सेम रहेगा। एक नोट लिख देता हूं, अगर प्रीवियस क्लासेस में मैंने नोट नहीं लिखा हो, बोला तो है मैंने, राइट? सो व्हाट इज द नोट, कि इफ रोप इज मासलेस, अगर रोप मासलेस है तो टेंशन एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द रोप विल बी सेम, ठीक है? टेंशन एट each and every point on the rope will be same, ठीक है भाई? ये तो समझ आ गया। चलो अब जल्दी से क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना स्टार्ट करेंगे, राइट? चलो देखो यहाँ पे, तो M1 का फ्री बॉडी डायग्राम देखो ऐसा है, ये मैंने बना दिया M1, ठीक है? दिस इज योर M1। इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे बताइए जरा। ये M1 है, कौन कौन से फोर्सेस इस पे लग रहे होंगे? एक तो रोप अटैच्ड है इस पे, तो रोप इसको किस डायरेक्शन में पुल करेगा? राइट डायरेक्शन में पुल करेगा बाय द फोर्स विच वी कॉल टेंशन, है ना? और बताओ, mg नीचे लग रहा होगा इस पे,
ये सरफेस पे है, कहीं पे भी हो mg तो लगेगा ही लगेगा। तो देखो इसका m1g लगा होगा नीचे, और ऑब्वियसली ये ऊपर नीचे तो मूव नहीं कर रहा है, ये सरफेस पे रखा हुआ है कि नहीं। तो इसका मतलब जो सरफेस इसके ऊपर ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा, विच वी कॉल एज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, वो किसके इक्वल होगा, m1g के इक्वल होगा। तो उसकी तो हमें एक्सेलरेशन निकालने में जरूरत भी नहीं है, राइट। एक्सेलरेशन हो रहा है राइट डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो आप सिर्फ वही फोर्सेस कंसिडर करोगे जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो देखो, इसको राइट डायरेक्शन में मूव कराने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, इकलौता टेंशन फोर्स। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, जब आप इसके लिए लिखोगे एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एफ नेट में तो बस टी आएगा, है कि नहीं। तो टी इज इक्वल टू m1a, ये आ गया आपका फर्स्ट इक्वेशन, आ गया। सिमिलरली अब आप m2 का फ्री बॉडी डायग्राम जल्दी से फटाफट बनाओ, राइट। तो देखो m2 का फ्री बॉडी डायग्राम बना देता हूं यहीं पे, इधर लेफ्ट में बना देता हूँ, ठीक है, राइट में, सॉरी। तो M2 का फ्री बॉडी डायग्राम, इसमें M2G नीचे लग रहा होगा और इसके रोप ऊपर अटैच्ड है, तो ऊपर के डायरेक्शन में इस पे टेंशन लग रहा होगा, लगा दिया, राइट। अभी क्या करोगे, देखो इसका एक्सेलरेशन हो रहा है नीचे, अगर नीचे की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है, इसका मतलब देखो, आप कमेंट में देख सकते हो यार कनक, ठीक है ना, ऐप का डिस्क्रिप्शन जो पूरा लिंक है वो यहाँ पे आपको मिल गया है ना। चलो कूल। तो यहाँ पे देखिए M2G ज्यादा होगा ना टेंशन से, तभी तो ये नीचे की डायरेक्शन में मूव कर रहा है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे जब आप सेकंड बॉडी के लिए एफ नेट इज इक्वल टू एम ए लिखोगे, फॉर सेकंड बॉडी, यहाँ पे लिखता हूं मैं, फॉर सेकंड बॉडी M2, ठीक। इसके लिए जब आप एफ नेट इज इक्वल टू एम ए लिखोगे, तो एफ नेट में आपका M2G माइनस टी आएगा, है ना। कंफ्यूज मत होना, टी माइनस M2G क्यों नहीं है, क्योंकि टेंशन बड़ा नहीं है। कौन बड़ा है, M2G बड़ा है, तभी ये नीचे मूव कर रहा है। तो आप इसके लिए लिखोगे M2G माइनस टेंशन इज इक्वल टू M2A, ये आ गई आपके पास सेकंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो टी की जगह क्या डालोगे, टी की जगह M1 सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये देखो क्या हो जाएगा, M2G माइनस M1A इज इक्वल टू M2A। वैल्यूज मैंने इस क्वेश्चन में नहीं दिए हैं, M1 M2 ही दिया है, राइट। तो इसके बाद आप इसको क्या, एक्सेलरेशन को उधर ले जाना है, M1A को उधर ले जाओगे, वो प्लस M1A हो जाएगा, और आपके पास जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी वो चेक करना खुद से, M2G डिवाइडेड बाई M2 माइनस M1, ये आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यूज हो M1 और M2 की। तो ये फॉर्मूला याद नहीं करना, ऐसा नहीं कि याद करने बैठ जाओ, ये फॉर्मूला क्या दिख रहा हो ना। सो ये फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है, आप सिंपली हर बार इक्वेशंस लगाओगे, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए लगाओगे बॉडी 1 में और बॉडी 2 में, जो भी बॉडी है, तीसरी बॉडी हो यहाँ पे M2 के नीचे, तो आप वो भी लगा दोगे, राइट। कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स के साथ भी करेंगे, अभी बस आपको, अब देखो यार ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इसमें भी हमें वही निकालना है, टेंशन निकालना है, रोप में कितना टेंशन है और एक्सेलरेशन कितना होगा इन बॉडीज का, ठीक है। तो मान लो एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, क्योंकि मास की वैल्यूज नहीं दी हुई है, राइट। तो मैं अज्यूम कर लेता हूं कि लेट्स से आपका एक्सेलरेशन जो है वो इधर हो रहा है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है नीचे भी जा रहा हो छोटा है, लेकिन मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं, वो वैल्यूज पे डिपेंड करेगा, कैपिटल एम और स्मॉल एम की वैल्यूज यहाँ पे नहीं गिवन है, मैं बस आपको इक्वेशंस लिखना समझा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो स्ट्रिंग में, जैसा कि मैंने बोला, रोप जो है वो मासलेस है हर जगह, ठीक। क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि रोप एंड पुलीज आर मासलेस या लाइट बोला जाएगा, उसका मतलब आपको m इज इक्वल टू 0 ही देगा, राइट। तो टेंशन सेम रहेगा, तो मान लो यहाँ पे टेंशन T है और यहाँ पे भी फिर टेंशन क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। फ्री बॉडी डायग्राम अब मैं यहीं पे बना दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं फिर से आपको एक चीज रिवाइज कराता हूं। इंक्लाइंड प्लेन पे बॉडी अगर रखी हुई है, ठीक है, ये मैं इरेज कर दूंगा, आपने नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का वीडियो देखा होगा, उसमें डिटेल में मैंने बताया था, फिर भी एक बार जल्दी से देख लो। तो मान लो m मास की बॉडी ऐसे इंक्लाइन प्लेन थीटा एंगल वाला जो है उस पे रखी हुई है, तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना लग रहा होगा और अलोंग द प्लेन कितना फोर्स लग रहा होगा, उसकी कैलकुलेशन है, राइट। तो देखो यार mg तो इस पे नीचे लग रहा होगा, ठीक। अब mg के दो कंपोनेंट्स आएंगे, हम mg को ब्रेक करना चाहते हैं अलोंग द प्लेन और इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, हमेशा आप सभी फोर्सेस को ऐसे ही ब्रेक करोगे, अलोंग द प्लेन एंड इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो देखो ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल हमारा थीटा हो जाता है, राइट।
तो यहाँ पे देखो, अगर ये mg है तो mg का कौन सा कंपोनेंट इधर आएगा, कॉस कंपोनेंट। तो mg कॉस कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आता है और mg का साइन कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आता है, राइट। और नॉर्मल इस बॉडी पे लग रहा होगा जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, ऑब्वियसली ऐसे। तो यहाँ पे जो इस बॉडी का मोशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, वो इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द प्लेन हो रहा है, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है, राइट। तो इसका मतलब नॉर्मल और mg cos थीटा तो इक्वल होना चाहिए क्योंकि उसके डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है। तो n तो आ जाता है आपका mg cos थीटा के इक्वल, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स है वो mg sin थीटा लगता है, राइट। तो ये चीजें आप ध्यान रखना हमेशा, और आप डायरेक्टली नॉर्मल इज इक्वल टू mg cos थीटा लगा सकते हो जब भी कोई बॉडी इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है। फ्रिक्शन में इसका काफी यूज होने वाला है जब हम लोग फ्रिक्शन पढ़ेंगे, राइट। तो उसमें बॉडीज जब इंक्लाइन प्लेन पे रहेंगी तो आपको नॉर्मल mg के इक्वल नहीं रहेगा, mg के इक्वल नहीं रहेगा, तभी रहता है जब वो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ हो, कोई और फोर्स ना लग रहा हो उस पे, राइट। तो यहाँ पे देखो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं कौन सा कंपोनेंट ऑफ वेट इसका इस डायरेक्शन में होगा, तो कैपिटल एम जी साइन थीटा इधर लग रहा होगा, राइट। तो इसका नॉर्मल और mg cos थीटा मैंने नहीं बनाया क्योंकि वो इक्वल है, और नेट फोर्स जो है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो जीरो है, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया, राइट। और ये स्मॉल m का mg इधर लग रहा होगा ऐसे, समझ गए भाई इतना, ठीक है ना। चलो अब इक्वेशन लिखते हैं। तो मैं यहां पे लिखता हूं इक्वेशन फॉर कैपिटल एम, राइट। तो यहां पे देखो कैपिटल एम का जो मोशन हो रहा है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, इन द डायरेक्शन डाउन द प्लेन। तो मतलब mg साइन थीटा बड़ा होना चाहिए टेंशन से, राइट। तो जब आप नेट फोर्स अब आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, टेंशन माइनस mg साइन थीटा मत लिखना, आप क्या लिखोगे, mg साइन थीटा माइनस टेंशन, दिस विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। ये समझ आया आप लोगों को, कमेंट करके बताते रहो यार समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, राइट। सिमिलरली जब आप लिखोगे इक्वेशन फॉर स्मॉल एम, तो इक्वेशन फॉर स्मॉल एम जल्दी से अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताओ, राइट। इक्वेशन फॉर स्मॉल एम, ये बहुत सारी चीजें आप ऐसे कर चुके हो ऑलरेडी, तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई भी यहाँ पे परेशानी होगी, राइट। तो चलो देखो इसमें ये ऊपर जा रहा है, मतलब टेंशन बड़ा होना चाहिए स्मॉल एम जी से, तो नेट फोर्स आप लिखोगे टी माइनस एम जी, एंड ये हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। तो दो इक्वेशंस आपके पास आई, राइट। इन दोनों को सॉल्व कर देना है। कैसे करोगे, तो मैं इसके नीचे ही लिख देता हूं, चलो ये इक्वेशन, और दोनों को ऐड कर दूंगा अगर, तो प्लस टी और माइनस टी कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हो गया देखो, mg साइन थीटा माइनस टी इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू ए, राइट। इन दोनों को आप बस जल्दी से ऐड कर दो, राइट। तो आपको ये मैं एक कोई भी इक्वेशन जो है मैं याद करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। जो फॉर्मूला आएगा एक्सलेशन का वो भी याद नहीं करना है, वैल्यूज होंगी, थीटा गिवन रहेगा जैसे 30 डिग्री, तो सीधा यहाँ पे आप क्या करोगे, एम की जगह जो भी मास गिवन है g10 है, और साइन 30 की वैल्यू आप पुट कर दोगे, माइनस टी इक्वेशन आ जाएगी आपके पास, राइट। फॉर्मूला नहीं याद करने का। तो आप इन दोनों को ऐड करोगे इक्वेशंस को, तो ये प्लस टी माइनस टी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बचेगा क्या, तो mg साइन थीटा माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए प्लस एम ए, राइट। यहां से मैंने एक्सेलरेशन कॉमन लिया, ये हो गया कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, और यहाँ पे मैं g कॉमन ले सकता हूं, तो दिस विल बिकम m साइन थीटा माइनस m, राइट। अब एक्सेलरेशन हमें निकालना है तो m प्लस m से डिवाइड कर दो, हो गया काम खत्म। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई g इंटू एम साइन थीटा माइनस m डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल, राइट। अब ये वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन आप किसी भी इक्वेशन में डालोगे तो आपको टेंशन की वैल्यू निकल जाएगी, राइट। एक एग्जांपल करके दिखा दूं इस वाले का, इस वाले का मैं आपको वैल्यूज पुट करके जैसे कोई एग्जांपल बताता हूं, ठीक है, व्हाइट स्क्रीन पे ही बता दूं। देखो मान लो कि ये एक इस तरीके का इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, और ये जो थीटा है वो कितना दे दूं मैं आप लोगों को, तो थीटा लेट से कि मैं यहाँ पे दे देता हूं 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे आपकी पुली लगी हुई है, ये पुली बना दी मैंने, और यहाँ से पुली से क्या है, दो बॉडीज हमारी कनेक्टेड है। तो एक बॉडी मैंने बना दी यहाँ पे लेट्स से 10 kg की, इस तरीके से, और यहाँ पे जो बॉडी लटकी है उसकी हो गई 2 kg, मान लो मैंने वैल्यू दे दिया। आपको बताना है कि बताओ एक्सेलरेशन कितना है,
राइट। तो जल्दी जल्दी एक्सेलरेशन बिना फॉर्मूला पुट किए करेंगे, कोई फॉर्मूला याद नहीं रखने का है, ठीक है। ए आपका मान लो इस डायरेक्शन में, मान लो एक्सेलरेशन इधर हो रहा है, आपने अज्यूम किया, ये आपने मान लिया कि ये ऊपर जा रहा होगा, राइट। तो अब देखो टेंशन भी आप अज्यूम करो, लेट्स से कि टेंशन टी है। तो फ्री बॉडी डायग्राम में क्या होगा, देखो इस डायरेक्शन में जो 10 का कौन सा कंपोनेंट आएगा, mg साइन 30 आएगा। तो mg हो गया 100 और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, राइट। तो 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है नीचे डायरेक्शन में ऐसे, और टेंशन लग रहा है ऊपर ऐसे 10 केजी पे। तो जब आप 10 केजी के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखोगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो क्या लिखोगे, 50 माइनस टी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। और 2 केजी के लिए तो बहुत सिंपल है, 2 केजी के लिए क्या लिखोगे, तो देखो 2 केजी का 20 न्यूटन लग रहा होगा नीचे और टेंशन लग रहा है ऊपर, ये जा रही है ऊपर, मतलब टेंशन की जो वैल्यू है वो mg से ज्यादा होगी, 20 से ज्यादा होगी। तो इसके लिए आप लिखोगे t माइनस 20 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, हो गया। अब बस आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, आपको एलिमिनेट करना है t फिलहाल के लिए, ए निकालने के लिए। तो ये हो गया 50 माइनस 20 30 इज इक्वल टू 12a। तो a की वैल्यू आ गई 30/12, 15/6। और कैसे डिवाइड कर दूं भाई मैं इसको, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 3 से, तो 5/2, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। अब ये एक्सेलरेशन की वैल्यू मान लो इधर पुट कर दिया आपने सेकंड इक्वेशन में। तो जब आप सेकंड इक्वेशन में एक्सेलरेशन की ये वाली वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, देखो, तो t माइनस 20 इज इक्वल टू 2a मतलब 5। तो टेंशन आ गया आपके पास 25 न्यूटन। आया समझ, राइट। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें भी, आप आई होप बहुत अच्छे से कर लोगे ये काम, तो ठीक है ना। चलो, अब ये आप समझ चुके हो, अब ये वाला क्वेश्चन देख लो। इसमें भी मैं पहले थीटा के टर्म्स में, अच्छा एक और बात आपको बताऊं कि मान लो आपने एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये अज्यूम की, राइट, कि ये जो बॉडी है कैपिटल एम वो नीचे जा रहा है, राइट, और आपने इक्वेशंस लिखी, और इक्वेशंस लिखने के बाद एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आ गई, राइट। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे लिख देता हूं, इफ एक्सेलरेशन केम आउट टू बी नेगेटिव, तो इसका ये मतलब है कि आपने जो भी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अज्यूम की है ना, वो गलत है, उल्टा मोशन होगा। जैसे एक्सेलरेशन नीचे ना होके ये ऊपर के डायरेक्शन में होगा, राइट। तो यहाँ पे लिख देते हैं इफ एक्सेलरेशन का वैल्यू केम आउट टू बी नेगेटिव। ये पुलिंद क्या बोल रहे हैं, सर आई एम इन क्लास 11th नाउ, विल आई कंप्लीट सिलेबस इफ आई स्टार्ट नाउ। आप अभी ओके मैं पढ़ रहा हूँ यार पुलिंद, 11th में है, देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, राइट, क्योंकि आई गेस आप लोगों के मार्च में एग्जाम्स है ना, मार्च में एग्जाम होते हैं 11th के, तो राइट। तो अभी ऐसा भी नहीं है कि टाइम नहीं है, और आप लोगों ने, आपने इतनी तो पढ़ाई की ही होगी कि आपको सब कुछ एकदम एलियन जैसा नहीं लग रहा होगा, थोड़ा सा आपने देखा ही होगा क्लास में, राइट। तो ठीक ठाक तैयारी हो सकती है, बहुत टाइम है करने को, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैं ठीक है बोले, तो यार अभी अक्टूबर खत्म होने वाला है, नवंबर दिसंबर जनवरी फेब 4 महीने हैं, राइट। और आप के पास फिजिक्स आपको स्टार्ट करना है, तो कुछ बेसिक्स अगर आपके पास हैं तो आप देखो, और आजकल तो यार सारे इतने आप मेहनत कर सकते हो यार, इतना कुछ बड़ी बात नहीं है, राइट। मेहनत करोगे तो क्यों नहीं होगा, ठीक है भाई पुलिन। और हम लोग हैं स्नैप सॉल्व है यहाँ पे, आप यहाँ पे वीडियोस देखो, डाउट सेशन है, आपको अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप डायरेक्टली वो फोटो भी खींच सकते हो और तुरंत आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो ये हो गया। तो इसका मतलब इफ एक्सेलरेशन केम आउट टू बी नेगेटिव, तो ये बोला जा सकता है कि देन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन विच यू अज्यूम्ड इज रॉन्ग, ठीक है। उसका अपोजिट वाला डायरेक्शन मान लो, और फिर से सॉल्व नहीं करना, मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर -5 आ गई तो समझ लो अपोजिट डायरेक्शन में 5 है, ठीक है। ये तो कॉमन सेंस है। चलो, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें भी हम लोग टेंशन और एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, इंक्लाइनेशन अलग अलग है, राइट। तो लेट्स से मैंने मान लिया कि इसका एक्सेलरेशन हो रहा है ए इधर, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसका एक्सेलरेशन होगा ए इधर। अब मैं डायरेक्टली ये वाला क्वेश्चन तो जल्दी करूंगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम में रोप मासलेस है तो टेंशन सेम रहेगा, तो इधर वाला टेंशन ऐसे लग रहा होगा और इधर जो टेंशन टी है वो लग रहा होगा ऐसे। इसका कैपिटल mg साइन थीटा 1
इंक्लिनेशन थीटा 1 है ना इसके लिए, तो कैपिटल एम जी साइन थीटा 1 इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, और नॉर्मल जो है वो एम जी कॉस थीटा 1 के इक्वल होगा, वो ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो हमें जरूरत नहीं है, राइट। और इधर स्मॉल एम जी साइन थीटा 2 लग रहा होगा। इक्वेशन लिख दो। अगर आप कैपिटल एम के लिए इक्वेशन लिखोगे तो यहाँ पे आपका एम जी साइन थीटा 1 बड़ा है क्योंकि ये नीचे मूव कर रहा है एज पर योर अजम्पशन, राइट। तो इसके लिए इक्वेशन लिखोगे आप एम डी साइन, हमेशा देखो ध्यान रखना जैसे मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन बना रहा हूँ ना, फ्री बॉडी डायग्राम के साइड में या ऊपर जहां भी, आप भी ड्रॉ करना, राइट। तो इक्वेशन लिखने में कभी गड़बड़ी नहीं होगी। माइनस टी इज इक्वल टू एम ए हो गया, और स्मॉल एम के लिए इक्वेशन क्या हो जाएगा देखो भाई, स्मॉल एम जा रहा है ऊपर मतलब टेंशन बड़ा होगा, तो इसके लिए इक्वेशन लिख दो, ये हो जाएगा टी माइनस एम जी साइन थीटा 2 इज इक्वल टू एम ए। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो तो टी एलिमिनेट हो जाएगा। अगेन हम रिपीटिंग याद नहीं रखना है, जैसे मैंने एक एग्जांपल करके दिखाया, इसका भी एक एग्जांपल करके दिखाऊंगा। समझ आ रहा है कि नहीं, प्लीज कमेंट करके बताओ। इन दोनों को मैं ऐड करता हूं तो प्लस टी माइनस टी कैंसिल हो जाएगा, और जो रिजल्ट आपके पास मिलेगा वो होगा एम जी साइन थीटा 1 माइनस एम जी साइन थीटा 2 इज इक्वल टू एम प्लस एम ए। क्लियर है भाई सबको? सर फाइनल के लिए फिजिक्स की प्रिपरेशन कैसे करें? एक सेकंड अभी बताता हूँ मैं। यहाँ पे बस इसको मैं जरा ये कर लूं, एम साइन थीटा 1 माइनस एम साइन थीटा 2 इज इक्वल टू एम प्लस एम ए था, राइट। तो इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ एम प्लस एम से, तो ये आ गया आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू, राइट। चलो तो ये आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में डालोगे, या तो 1 में या 2 में, और आपको आपका आंसर टेंशन का भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो सिंपल है, एक एग्जांपल और करके बताऊंगा। आप नाइन्थ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें आप फिजिक्स की केवल बात कर रहे हो, राइट। तो फिजिक्स में नाइन्थ में अगर आप सीबीएसई बोर्ड में हो तो इतना कुछ है नहीं उसमें, राइट। सीबीएसई बोर्ड में तो ज्यादा न्यूमेरिकल्स भी नहीं है, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, लिखने की प्रैक्टिस करनी है, राइट। क्योंकि थ्योरी लिखना अभी आना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपको पता है लेकिन अगर आप रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो तो वहां पे भी इशू हो जाएगा। तो आपको क्या करना है ना कि अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स तो खैर आपको नहीं मिलेंगे, आप ऐसा करना कि कोई सी बुक फॉलो कर लो, जैसे जैसे एशचंद की बुक आती है, राइट। एशचंद की फिजिक्स के लिए लखवीर सिंह मंजीत कौर आती है, राइट। तो उस बुक में आपको थ्योरी बहुत अच्छे से गिवन रहता है, राइट। बाकी तो हम लोग पढ़ा रहे हैं, थोड़ी नोट्स मैं भी देता हूँ, लेकिन थ्योरी उसमें बहुत अच्छे से गिवन है प्रिसाइज मैनर में। नहीं तो एससी वर्मा भी आती है, राइट, अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स एससी वर्मा फॉर क्लास 9, उसमें भी थ्योरी एंड न्यूमेरिकल्स है, राइट। तो सबसे पहले तो आप वो सब नहीं, सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट पढ़ो, एनसीईआरटी रीडिंग लगाओ, वो भी अच्छी बुक है, और कोई अलग बुक फॉलो करनी है तो वो भी कर लो फॉर थ्योरी, राइट। और क्वेश्चंस तो आप सबसे पहले अपनी सीबीएसई वाले कर लो, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कर लो, राइट। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा भी नहीं रहते हैं, और वो सारे एक बार देख लो कि ये वाला क्वेश्चन है इसका आंसर मैं ये लिखूंगी, ये वाला क्वेश्चन है इसके, किसी भी क्लास के लिए मैं बता रहा हूँ। टेंथ में हो तो टेंथ के लिए एक एग्जाम आइडिया की बुक बहुत अच्छी आती है टेंथ बोर्ड्स के लिए, राइट। पब्लिकेशन शायद वीके पब्लिकेशन है, बहुत सारी बुक्स हैं यार, बहुत सारी चीजें हैं। और टेंथ में ले तो ऐसे भी आप प्रीवियस ईयर पेपर्स भी करो, राइट, चैप्टर वाइज जो गिवन है, तो इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, ठीक है भाई। तो ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया, एनकाना का आपका क्लियर हो गया डाउट जो आप पूछ रहे थे, ठीक है। तो चलो ये वाला इशू तो सॉल्व हो चुका है। एक क्वेश्चन जरा इस पे मैं अगर दे के देखूं आप लोगों को, तो एक क्वेश्चन देख लो जरा, बिना फॉर्मूला के करना है, राइट। ये मेरा ब्लैक बोर्ड आ गया है, कभी कभी ब्लैक बोर्ड में पढ़ाने का मौका मिल जाता है, देखो। सो लेट्स से ये एंगल आपका 60 डिग्री है और ये एंगल 30 डिग्री गिवन है, बीच में यहाँ पे पुली लटकी हुई है, मतलब लटकी भी नहीं है, मतलब रखी भी है, ठीक है। और दो बॉडीज आपकी इस तरीके से है, मान लो ये थोड़ा ऊपर बनाओ तो ज्यादा अच्छा लगेगा क्या, राइट। सो एक बॉडी आपकी इधर है, यहाँ पे पुली है इस तरीके से, और दूसरी बॉडी आपकी इधर है। मासेस मैं दे देता हूँ, लेट्स से कि ये वाला जो मास है वो है 5 kg, और ये वाला मास है आपका 2 kg,
ठीक है। तो आपको बताना है एक्सेलरेशन किसका कितना होगा, मतलब दोनों का सेम ही होगा, एक्सेलरेशन कितना टेंशन कितना। क्या अज्यूम करेंगे, मान लो ये हमें लग रहा है कि इधर मूव करेगा, तो मैंने एक्सेलरेशन इधर माना, इसका एक्सेलरेशन ऑब्वियसली फिर इधर होगा, राइट। टेंशन इन द रोप मान लो टी है, तो 5 kg को टी ऊपर लग रहा होगा और mg साइन 60 नीचे लग रहा होगा, तो mg हो गया 50 एंड साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो दिस इज 25 √3 इन दिस डायरेक्शन, इतना न्यूटन इधर लग रहा है। तो जब आप 5 kg का इक्वेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे आप लिखोगे इसके लिए 25 √3 -t इज इक्वल टू एम, राइट। और 2 kg के लिए देखो 20 साइन 30 इधर लग रहा होगा, साइन 30 1/2 होता है, तो 10 न्यूटन नीचे लग रहा है, टेंशन इसमें ऊपर की डायरेक्शन में ऐसे लग रहा होगा, और इसके लिए टेंशन की वैल्यू होगी ज्यादा, राइट, तभी तो ये ऊपर मूव कर रहा है। तो अब आप यहाँ पे लिख दोगे t -10 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इक्वेशंस को ऐड कर दो, आया क्या 25 √3 -10 इज इक्वल टू 7 राइट। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 25 √3 -10/7, इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन आप किसी भी इक्वेशन में डालो, 1 में या 2 में, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा टेंशन का, टेंशन भी आपको पता लग जाएगा, है ना। सो पुट इन 1 और 2 एंड फाइंड एंड गेट टी। समझ आ गया इतना सबको। अब एक शॉर्टकट की बात करता हूं, ध्यान से सुनना, बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉर्टकट है, राइट। तो देखो भाई, शॉर्टकट के लिए आपको ना थोड़ा इधर समझना पड़ेगा। ये मेरा पेन चल क्यों नहीं रहा है, अच्छा चल रहा है, इरेजर एक्चुअली ऑन था। देखो भाई, यहाँ पे ध्यान से पहले आप समझना, ठीक। मान लो एक ये पुली है, राइट, और पुली के दो तरफ दो बॉडीज लटकी हुई है, राइट, एक बॉडी ये, एक बॉडी ये, ठीक है। दोनों बॉडीज का मैं आपको मास कुछ दे देता हूं, मान लो ये बॉडी और ये बॉडी जो है, एक बॉडी है, लेट्स से दोनों का सेम रखता हूं, ठीक है। मान लो ये 2 kg है और ये भी 2 kg है, ठीक है। ध्यान से सुनना, बहुत ही अच्छा शॉर्टकट है, सारे क्वेश्चन एक चुटकी में हो जाएंगे, ठीक है। तो यार अभी बताओ क्या मोशन होगा, जल्दी से बोलो, ये इस सिचुएशन में कमेंट चाहिए मुझे, अगर ये दोनों 2 किलो के ही हो तो क्या मोशन होगा, क्या ये बॉडीज एक्सेलरेट करेंगी, क्या कोई नीचे जाएगा, क्या कोई ऊपर जाएगा, जल्दी से मुझे कमेंट करो इधर जरा बताओ, यस और नो। अब फिर मैं दूसरा सिचुएशन आपको बनाऊंगा यहाँ पे, वो भी आपसे पूछूंगा, राइट। कमेंट फास्ट, कमेंट फास्ट। यस, इधर कौस्तव बोल रहा है कि मोशन नहीं होगा, वेरी गुड, ऑब्वियसली मोशन नहीं होगा। अब समझते हैं क्यों नहीं हो रहा है और हो रहा है। अच्छा, इससे एक तरीका बताऊंगा मैं आप लोगों को, रुको, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है, देखो भाई। तो ये मोशन फर्स्ट केस में इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि देखो यार, यहाँ पे 20 न्यूटन इसको नीचे खींच रहा होगा और यहाँ पे भी इसको 20 न्यूटन नीचे खींच रहा होगा, है कि नहीं। तो दोनों तरफ 20 20 न्यूटन है, तो ये मूव नहीं हो रहा है, राइट। इस केस में क्या होगा, इस केस में देखो इधर 30 न्यूटन है और इधर 20 न्यूटन है, राइट। और अभी आप लोगों को पता है कि इस केस में क्या होगा, 3 kg नीचे जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, विद सम एक्सेलरेशन है, एंड 2 kg ऊपर आएगा विद सम एक्सेलरेशन है। तो इन दोनों सिचुएशंस को देखो और दोनों सिचुएशंस में ये बताओ, जो मोशन हो रहा है वो इधर जो है वो एक्स्ट्रा 10 न्यूटन है ना, वो जो एक्स्ट्रा 10 न्यूटन लग रहा है उसकी वजह से मोशन हो रहा है कि नहीं, यस और नो, जल्दी से कमेंट करके बताओ। मोशन इज हैपनिंग, या मैं यहां पे लिखूं नेट पुलिंग फोर्स, है ना। नेट पुलिंग फोर्स कितना है, तो जो एक्स्ट्रा 10 न्यूटन लग रहा है ना, या मैं बोलूं द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, मतलब 30 -20, 10 न्यूटन का ये जो है एक्स्ट्रा फोर्स, इसी की वजह से मोशन हो रहा है, राइट। द एक्स्ट्रा फोर्स इज कॉल्ड नेट पुलिंग फोर्स। ये समझ आया, जल्दी से बोलो, ये समझ आया क्या, यस और नो, कमेंट करके बताओ। दिस इज द एक्स्ट्रा फोर्स because of which motion is happening.
बोलो भाई, समझ आया कि नहीं आया? जल्दी से कमेंट करके बताओ। यस, समझ आ गया, चलो ठीक है। तो अब देखो, अगर आपने एक्स्ट्रा फोर्स निकाल दिया, तो अब एक्सेलरेशन आप एक लाइन में कैसे निकालोगे? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, ये फॉर्मूला कैसे आया? तो यार ये फॉर्मूला समझने की कोशिश करो कि मोशन आपने समझ लिया कि इस एक्स्ट्रा 10 न्यूटन की वजह से मोशन हो रहा है। कितने मास का मोशन हो रहा है? तो 3 kg और 2 kg, इन दोनों का जो मोशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? सिर्फ इस 10 न्यूटन की वजह से। तो टोटल मास आप क्या लिखोगे? अगर मैं इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगाऊं, तो नेट पुलिंग फोर्स हो गया 10 और टोटल मास हो गया आपका 3 + 2 5। राइट। तो ये आ गया आपका 10/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सिंपली 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ गया। आया कि नहीं आया? अब आपको इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर मैं लिखता, तो क्या लिखता? देखो जल्दी से मैं इक्वेशन लिख के आपको फॉर्मूला बताता हूँ। और पिछले जो हमने क्वेश्चंस किए थे ना लास्ट क्लास में, उसके ऊपर मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा और देखो कैसे सही आंसर आता है। राइट। सारे आज भी जो क्वेश्चंस किए हैं उस पे भी लगाऊंगा। तो यहाँ पे देखो आप इक्वेशन क्या लिखते? एक लिखते 30 - t = m/a, और एक लिखते t - 20 = m/a। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दे, आपके पास आता 30 - 20 10 = 5a। ए की वैल्यू आपके पास आती 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेम। तो ये मेहनत बची कि नहीं बची आपकी? जल्दी से बताओ। बच गई ना इतनी मेहनत? अब देखो, अब यही वाला फॉर्मूला मैं आपको अलग अलग जगह पे लगाऊंगा। राइट। जैसे ये 3 और 2 वाला तो कर लिया है हमने। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आपको डायरेक्टली नीचे की नेट पुलिंग फोर्स क्या है यहाँ पे बताओ? जो मोशन हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से हो रहा है। अरे इधर ये m1 प्लस है, देखो ये उधर जाके प्लस हो जाएगा। राइट। तो जो मोशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? वो सिर्फ m2g की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे नेट पुलिंग फोर्स क्या है? जल्दी से बोलो। नेट पुलिंग फोर्स इज दिस। m2g लटका, m2 लटका हुआ है, जिसकी वजह से m2 का वेट नीचे लग रहा है, उसी की वजह से मोशन हो रहा है। राइट। तो अगर आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाओगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट पुलिंग फोर्स, तो नेट पुलिंग फोर्स कितना है? तो ये है m2g। और मोशन किसका हो रहा है? टोटल मास। तो टोटल मास है m1 प्लस m2। तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगाने से देखो आपके पास इसका भी आंसर आ गया। आया कि नहीं आया? समझ आया कि नहीं आया? जल्दी से बताओ मुझे। राइट। यहां पे देखो यार, यहां पे हमने अज्यूम किया कि ये नीचे की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है। तो यहां पे दो फोर्सेस लग रहे हैं। देखो mg sin थीटा इस डायरेक्शन में लग रहा है और mg इधर लग रहा है। राइट। mg sin थीटा बड़ा होगा ना? mg sin थीटा बड़ा है, इसलिए ये मोशन हमने नीचे की डायरेक्शन में लिखा है। तो नेट पुलिंग फोर्स क्या हो जाएगा देखो? तो नेट पुलिंग फोर्स हो जाएगा यहाँ पे mg sin थीटा माइनस mg। राइट। और मोशन किसका हो रहा है? तो m प्लस m, दोनों का हो रहा है। तो ये हो गया देखो डायरेक्टली एक्सेलरेशन। हुआ कि नहीं हुआ? ये सेम वैल्यू आई हमारी। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से बताओ। अरे कोई बात नहीं यार, एडू हब 4 आए, 5 आए, 2 आए, 1 आए। फिर जैसे ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे नेट पुलिंग फोर्स क्या हो जाएगा? एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ यार। जैसे देखो, फिर से देख लो यार, एक क्वेश्चन में एक बार और आपको शॉर्टकट में, डायरेक्टली शॉर्टकट यूज करके आपको एक क्वेश्चन समझाता हूँ। जैसे देखो यार, ये क्वेश्चन जैसे आप कर रहे हो, ठीक है, ये क्वेश्चन आप कर रहे हो, ये इस तरीके का इंक्लाइन प्लेन है, ये एंगल आपको गिवन है 60 डिग्री। ठीक है। और इस तरीके से सिस्टम है, दो बॉडीज को मैंने कर दिया है अटैच। एक बॉडी है यहाँ, अब मान लो ये है 20 kg की। राइट। और यहां से दूसरी बॉडी ये पुली के ऊपर से जा रही है ऐसे रो, और यहाँ पे आपने लटका दिया कितना? यहाँ पे लटका दिया आपने लेट से 5 kg। ऐसे पूछा जा रहा है एक्सेलरेशन कितना है। राइट। अब डायरेक्टली फॉर्मूला लगाऊंगा मैं एक्सेलरेशन का, इक्वेशंस ऑफ मोशन नहीं लिखूंगा। राइट। तो देखो mg sin थीटा इसका इधर लग रहा होगा, तो mg हो गया 200। जिसको ये mg sin थीटा समझ नहीं आ रहा है, वीडियो फिर से देखना, शुरू में मैंने सब बताया है। राइट। और साइन 60 होता है √3/2। राइट। तो ये आ गया √3/2, 100√3। ठीक है भाई, 100√3 नीचे, इधर लग रहा होगा 50। किसकी वैल्यू ज्यादा है? ऑब्वियसली 100√3 की वैल्यू ज्यादा है। √3 की वैल्यू होती है 1.7 मान रहा हूं,
तो ये हो गया आपका 170 न्यूटन। ठीक है भाई, ये हो गया 170 न्यूटन और इधर है 50। तो ऑब्वियसली 100, अच्छा समझ आ गया, कूल। तो ऑब्वियसली नेट पुलिंग फोर्स कितना होगा आपका? आप जब नेट पुलिंग फोर्स लिखोगे तो वो होगा 170 माइनस 50। ठीक है, ये इतना। तो 120 न्यूटन का तो नेट पुलिंग फोर्स है, और टोटल मास कितना है? टोटल मास है 25 का। तो बस आप डायरेक्टली एक्सेलरेशन लिखो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास 25। इसको आप सॉल्व कर दो। जैसे सिंपल सा ये वाला क्वेश्चन है, राइट? तो इसको करने में आपको कितनी इक्वेशन लिखनी पड़ती, राइट? मान लो ये पुली है, ये रोप ऐसे क्या है, आपको सिंपली बस पूछा गया एक्सेलरेशन बताओ सिस्टम का, राइट? तो आप क्या करते हैं बेचारे, ये मान लो 2 kg है, ये 3 kg है, ये 10 kg है, तो आपको इसको एक्सेलरेशन निकालने के लिए आप इक्वेशंस लिखनी पड़ती बहुत सारी, 3 बॉडी की 3 इक्वेशन लिखनी पड़ती। अभी आप डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हो भाई? तो एक्सेलरेशन देखो यार, पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन ऐसे होगा, 10 kg जो है वो नीचे डायरेक्शन में स्लिप करेगा और ये दोनों इधर आएंगे, राइट? तो पुलिंग फोर्स यहाँ पे क्या है बताओ? बस 10 kg का जो वेट है वही है पुलिंग फोर्स, राइट? मतलब 100 न्यूटन इज द पुलिंग फोर्स। तो एक्सेलरेशन आप डायरेक्टली कैसे लिखोगे? नेट पुलिंग फोर्स 100 डिवाइडेड बाय टोटल मास जो कि हो गया 15। डायरेक्टली आपका एक लाइन में आंसर आ जाएगा, राइट? ये हो गया, इसको किससे डिवाइड करूं मैं? 5 से करता हूं, तो 20 और 3, 20/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक लाइन में आ गया। एक्सेलरेशन तो एक लाइन में आ गया। अब अगर आपको टेंशन निकालनी है तो आपको इक्वेशन लिखना पड़ेगा, राइट? यहाँ पे अगर आपको टेंशन निकालना है, टी कितना है, मान लो T1, तो आप लिखोगे T1 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास 2 है, एक्सेलरेशन मिल गया 20/3, तो ये हो गया 40/3 न्यूटन। सिंपल, राइट? तो चीजें आसान हो जाएगी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आप शॉर्टकट यूज कर सकते हो। एक्सेलरेशन पूछा जाए तो स्कूल में मत करना, राइट? स्कूल में मत करना, स्कूल में आपको स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं। सो आई होप आज की क्लास में इतना हमने किया। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, यस हिमांशु, अरे मुझे हाय नहीं बोला, आप रिया को हाय बोल रहे हो यार, हैं? हिमांशु हेलो, वेलकम टू माय क्लास। तो वीडियो अगर आपको समझ आया आज अच्छे से तो लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड सभी लोग अपने फ्रेंड्स को बोलो स्नैपचैट ऐप डाउनलोड कर ले। ठीक है भाई, चलिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रोप विथ मास, राइट? और कुछ क्वेश्चंस करेंगे टेंशन और नॉर्मल को मिला के। ठीक है, तो कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे और भी कुछ चीजें देखेंगे। ठीक है भाई, तो सी यू इन नेक्स्ट क्लास। आई होप सब कुछ समझ आया होगा आप लोगों को। जल्दी से कमेंट करके बताओ कैसी लगी आज की क्लास। तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर क्वेश्चन। स्प्रिंग बैलेंस की खास बात होती है कि स्प्रिंग बैलेंस गिव्स यू द रीडिंग ऑफ टेंशन फोर्स, राइट? जैसे यहाँ पे ये तो रोप विथ मास वाला नहीं है, जैसे कहाँ पे बताऊं मैं आप लोगों को, व्हाइट स्क्रीन पे बता देता हूँ। तो मान लो इस तरीके का कोई सिस्टम है, यहाँ पे आपने स्प्रिंग बैलेंस है और यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग आती है ऐसे, और कोई सी बॉडी आपने एम मास की लटका दी, राइट? तो स्प्रिंग बैलेंस में जितना टेंशन होगा ना, राइट, यहाँ पे रोप में टेंशन आएगा T, यही टेंशन की रीडिंग जो है वो स्प्रिंग बैलेंस आपको बताएगा, राइट? तो यहाँ पे देखो बॉडी जो है वो रेस्ट पे रहेगी स्प्रिंग बैलेंस से लटकाने के बाद, तो T इज इक्वल टू mg हो जाता है। तो इसीलिए जो स्प्रिंग बैलेंस है वो किसकी रीडिंग देता है? इट गिव्स यू द रीडिंग ऑफ वेट। और वेट की रीडिंग कैसे देता है? क्योंकि टेंशन की वैल्यू mg के इक्वल होती है। अगली क्लास में देखेंगे अगर इसी स्प्रिंग बैलेंस को हम लिफ्ट में रख दें, एक्सेलरेट कर दें ऊपर या नीचे, तो इसकी रीडिंग गड़बड़ हो जाएगी, राइट? 2 किलो का बॉडी लटकाओगे वो शो कर देगा 4 kg, अगर लेफ्ट ऊपर के डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है, राइट? तो ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, और टेंशन और नॉर्मल मिला के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, मजा आएगा, राइट? सो आई होप आप सभी लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे एंड आप सारी चीजें समझेंगे। जो भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में लिख दें, राइट? सो थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे अहेड। ठीक है भाई, बाय। कंबाइन कर सकते, आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। कोई गम नहीं जिंदगी में, जिम्मेदारियां भी कम नहीं, कंधे मेरे भारी पर रुकने का मेरा मन नहीं, संग्राम जारी जब तक सांसें जाती कम नहीं, पर हम पाए जिससे कभी कोई गम नहीं।